नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। अब आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10th का, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज का हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम दो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज, यानी कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हमने कवर किए, साथ ही साथ हमने समझे उन चैप्टरों के जो डिटेल्स बनते थे। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देखिएगा। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दोनों के दोनों चैप्टर्स कवर हो चुके हैं हमारे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम उसको शुरू करेंगे, लेकिन हर रोज़ की तरह चैप्टर शुरू करने से पहले हमारा कोट ऑफ द डे। आज का हमारा कोट ऑफ द डे क्या है? थिंग्स वर्क आउट बेस्ट फॉर दोज हु मेक द बेस्ट ऑफ हाउ थिंग्स वर्क आउट। मतलब ये कि जो कोई मेहनत करता है और पूरी ईमानदारी के साथ अपने अचीवमेंट के लिए लग जाता है, जो उसका एम होता है उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देता है, तो उसके लिए चीज़ें अपने आप सही होती चली जाती हैं। आपके जीवन का स्ट्रगल क्या है? आपको मेहनत करनी है, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, और ना केवल मार्क्स लेके आना, कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई करना, यानी कि कंसेप्ट्स जो आप अभी पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले हम समझते हैं लीनियर का मतलब क्या होता है। आपको जब मैंने रियल नंबर्स पार्ट कराया था तो उसमें शायद अच्छे से बता दिया था कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है सिंगल। लीनियर का मतलब होता है सिंगल, यानी कि कोई इक्वेशन जिसकी पावर यानी कि जिसकी डिग्री 1 होती है। सिंगल का मतलब है 1। जब डिग्री क्या होगी? 1 होगी, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर। अब 2 का मतलब तो आप जानते हैं, और वेरिएबल्स का मतलब जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, यानी कि x और y हम दो वेरिएबल्स ले सकते हैं, a b c ले सकते हैं, a और b, p एंड q ले सकते हैं। इस तरीके से कोई भी दो वेरिएबल लेके जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो वो बनेगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे मैं एक लाइन लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7x + 14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो सिर्फ x है, तो ये कैसी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने 9th क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अगर आपने नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, हम एक बार उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी समझेंगे। तो यहाँ पे x हमें नज़र आ रहा है, x एक ही है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं? वेरिएबल यहाँ पे मात्र एक है, और वो क्या है? वो x है। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं लिखूँ 5x + 4y इज इक्वल्स टू 20, ये मैं लिख देता हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ 5x + 4y - 20 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो x और y दो वेरिएबल्स आपको नज़र आएंगे। कितने वेरिएबल्स नज़र आएंगे? दो वेरिएबल्स नज़र आएंगे, दैट इज़ x और y। ये दो वेरिएबल्स होने की वजह से हमारी इक्वेशन का नाम बदल जाता है, और इक्वेशन क्या हो जाती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो हमारी इक्वेशन बनती है वो बनती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने हैं वो किस तरीके से होंगे? उनमें या तो आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा, ये हमारा प्लेन होता है एक्स वाई, इसमें आपको कहा जाएगा कि लाइन को ड्रॉ करिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ये आपको पता होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है,
और ये लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये है हमारी एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमें पता चला क्या कि इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स होंगे और वो एक लाइन ड्रॉ करेगी। ये कैसी बनेगी? ये एक लाइन ड्रॉ करेगी, ये एक लाइन को फॉर्म करेगी। वो हम आगे अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से लाइन को फॉर्म करती है। अब आपको दिया जाएगा एग्जाम में 2 लीनियर इक्वेशंस, आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इनके बीच में किस तरीके से बॉन्डिंग बन रही है, यानी कि दोनों की दोनों लाइंस के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। तो सीखते हैं पहले लाइन को ड्रॉ करना कि लाइन हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर हम सीखेंगे 2 लाइन्स अगर आएंगी तो उनको कैसे टैकल करना है। अब हम एक इक्वेशन लेंगे और उसको ड्रॉ करके देखेंगे हम एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो इक्वेशन ले लेते हैं हमने इक्वेशन ले ली 2x + 3y - 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें इस लाइन को ड्रॉ करके देखना है ग्राफ पे कि किस तरीके से हमारी लाइन बनेगी। तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारे एक्स वाई प्लेन हो जाता है, ये ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। इधर x पॉजिटिव होता है और इधर x नेगेटिव होता है। देखते हैं, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करने के लिए -12 को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। 2x + 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 12। अब हम क्या करेंगे, या तो 2x को या फिर 3y को 12 की साइड लेके जाएंगे। हम 3y को इधर रखते हैं, उधर लेके जाते हैं 2x को -2x। अब 3 को अपॉन में ले आते हैं, y इज इक्वल टू 12 - 2x अपॉन 3। अब हमें क्या करना है, हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो हम एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, ऊपर लिख लेंगे x, नीचे लिखेंगे y। अब x की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से रखनी है कि जब 12 में से वो नंबर माइनस करें तो वो 3 से डिविजिबल हो। हम x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो 2 × 0 हो जाएगा 0, और 12 में से 0 जाएगा बचेगा 0, सॉरी 12 - 2 × 0 अपॉन 3। तो ये हमारे पास बचेगा 12/3, और 12 को 3 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है 4। यानी कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब इसी तरीके से एक वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू रखते हैं हम 6। x की वैल्यू हमने रख दी 6 क्यों रखी वो देखते हैं। 12 - 2 × 6 जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 - 12/3। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 में से 12 जाएगा 0/3, और आपको पता है 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब 2 पॉइंट आ चुके हैं। हमें कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। दोनों के दोनों पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब जो भी हम थर्ड पॉइंट निकालेंगे वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जैसे हम एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, हम x का वैल्यू रख देते हैं 3। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, x का वैल्यू रखते हैं हम 3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 12 - 2 × 3/3, 12 - 6/3, 12 में से 6 जाएगा 6/3, और ये मिलेगा 2। यानी कि x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू हमें मिला 2। अब इसी को हमें रिप्रेजेंट करना होता है x एक्सिस और y एक्सिस पे। हम मार्किंग देंगे, x का वैल्यू मैक्सिमम 6 है, y का 4 है, तो हम 6 का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। हमें करना क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू 0 और y की 4। हम जानते हैं कि जो ये पॉइंट होता है हमारा, ये हमारा होता है ओरिजिन, ये है ओरिजिन, इसके पॉइंट्स होते हैं 0 0। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4।
x की वैल्यू 0 तो यहाँ हो जाएगी और y की वैल्यू 4 यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट आएगा आपके सामने निकल के, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0,4। दैट इज x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। अब सेकंड पॉइंट हमारा है 6 और 0, यानी कि अब y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 6 है, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 और 0, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। याद रखेंगे जब भी कोई पॉइंट लिखेंगे तो हम x, y की फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि पहले x आएगा उसके बाद y आएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, x की वैल्यू 3 है, y की 2 है, तो x की वैल्यू 3, y की 2, ये पॉइंट आएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जब आप एक लाइन खींचते हैं तो आप देखेंगे ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, इस पॉइंट से पास करते हुए, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। इस तरीके से लाइन आगे तक बढ़ जाती है, यहाँ पे भी ये आगे तक बढ़ जाएगी। इस लाइन का जो नाम होगा वो क्या रहेगा, वो इस इक्वेशन का नाम रहेगा। दैट इज इसका जब नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2x + 3y = 12। दैट इज 2x + 3y = 12। इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं प्लेन के ऊपर। क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव आ रहे थे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएंगे, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। ये हमारा जो केस था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब ये थी सिंगल लीनियर इक्वेशन। अब आपसे बोल दिया जाता है कि 2 लीनियर इक्वेशन दे दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में एक और इक्वेशन दे दी जाए आपको और आपको कहा जाए कि उसको ड्रॉ करिए, फिर आपको कैसे करना है, फिर आपको सेम प्रोसीजर यूज़ करना है। आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको चेक करना है कि इनका बिहेवियर कैसा है। मतलब ये कि अगर आपको 2 लीनियर इक्वेशन दे दी जाती हैं, इफ 2 लीनियर इक्वेशन आर गिवन, तो वहाँ पे हमारे 3 केसेस ही बन सकते हैं, उसके अलावा फोर्थ केस कभी नहीं बनता। तो क्या 3 केसेस बनेंगे वो देखेंगे। इफ़ 2 लीनियर इक्वेशन आर गिवन, ओनली 3 केसेस विल बी। कौन कौन से 3 केसेस होते हैं? जो सबसे पहला आता है वो आ जाता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबसे पहले आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे, पहले नाम देख लेते हैं एक बार, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो नंबर 2 पे आएगा हमारा वो रहेगा कोइंसिडेंट लाइंस। नाम अच्छे से देख लीजिएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। और जो तीसरा हो जाता है हमारा वो हो जाता है पैरेलल लाइंस। दैट इज पैरेलल लाइंस। ये 3 केसेस बनते हैं अगर आपको कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस दे दी जाती हैं। इन तीनों के बारे में ब्रीफ में जानेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखेंगे हमारी लीनियर इक्वेशंस को। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। जो 2 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं उनको हम कंसीडर कर लेते हैं। दैट इज a1x + b1y + c1 = 0। हमने मान ली ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से सेकंड लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे जो x और y रहेंगे हमारे, जो x और y हैं वो हैं हमारे वेरिएबल्स। वो क्या हैं? वेरिएबल्स। लेकिन जो a1, b1, c1 और a2, b2, c2 वो हमारे हो जाएंगे कांस्टेंट। a1, a2, b1, b2, c1, c2 आर कांस्टेंट्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे?
ये हमारे हो जाएंगे कॉन्स्टेंट्स। अब इनका यूज़ करके हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी कोइंसिडेंट, कौन सी पैरेलल। सबसे पहले होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की वजह से जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो भी यूनिक बनेगा। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा यूनिक सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए। नंबर 2 पे आ जाती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है, ये हमारी कोई लाइन है, इसी के ऊपर अगर दूसरी लाइन आ जाती है, दैट इज इसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन आ गई, तो दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि आपका ये हाथ है, आप इसके ऊपर दूसरा हाथ रख दें तो ये एग्जैक्ट आ जाता है एक दूसरे के ऊपर। तो इसी तरीके से एक लाइन जब दूसरे लाइन के ऊपर आ जाती है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो हर पॉइंट पे कोई ना कोई सॉल्यूशन है। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन हो जाते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हमें मिलते हैं मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि ये बहुत जगह एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है सेकंड केस। थर्ड केस की बात करें अगर हम, पैरेलल लाइंस, तो आप सभी जानते होंगे पैरेलल लाइंस का मतलब है कि जो कभी एक दूसरे से टच नहीं होती हैं, यानी कि जब ये एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं आ रही, एक दूसरे के टच में ही नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये हमारी 3 टाइप की लाइंस बनती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट लाइंस में हमारे मैनी सॉल्यूशंस, और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशंस। अब पता कैसे लगाएं कि कहाँ पे यूनिक आएगा, कहाँ पे इंसिडेंट आएगा, या फिर कहाँ पे लाइंस पैरेलल होंगी, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ध्यान से देखेंगे। इधर देखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जब फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये इक्वल हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, फिर ये चाहे बराबर है या चाहे बराबर नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं एक और, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यानी कि ये 2 केस जो बनेंगे हमारे, ये दोनों के दोनों केसेस किसके बनते हैं, ये बनते हैं हमारे यूनिक सॉल्यूशंस के। इसके केस में हमारा हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे कोइंसिडेंट्स की। कोइंसिडेंट के केस में क्या होता है हमारे पास, a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये भी बराबर है c1/c2 के, यानी कि तीनों के तीनों बराबर आ जाते हैं, तब ये हमारा हो जाता है सेकंड केस। ये हो जाता है हमारा सेकंड केस, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। ये थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नंबर 2 पे आ जाती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। और नंबर 3 पे थी हमारी पैरेलल लाइंस। अब ये तो हो गई तीनों टाइप्स लाइंस की। पैरेलल लाइंस के केस में हमारा केस क्या बनेगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। याद रखेंगे, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना। अगर ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से याद हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा ये देखने में कि यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशंस हैं या फिर नो सॉल्यूशन है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जब केस आएगा यूनिक सॉल्यूशन का तो ये 2 केसेस बनते हैं,
जब बात आएगी कोइंसिडेंट की तो सभी के सभी बराबर आएंगे। जब बात करेंगे पैरेलल लाइंस की तो हमारे पास केस बनेगा a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 3.1 की, एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चन हैं और तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो हम कोई एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 2 आप खुद ट्राई कीजिएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg एप्पल्स प्लस 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल्स टू ₹160। ₹160। अगेन हमें एक चीज दी गई, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल्स टू ₹300। ये 2 कंडीशन दी गई हैं। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। अब देखेंगे एल्जेब्रिकली तो हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर लिया है इसी को हम एल्जेब्रिकली बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। ये हमारी हो गई एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या करना है आपको, आप मान लीजिएगा जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको कैसे लिखना है वो एक बार देख लीजिए। लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल्स टू x पर kg बोल दीजिए, या फिर आप a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो ले लीजिए। हम ले लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल्स टू x पर kg and cost of grapes is equals to y पर kg। ग्रेप्स की कॉस्ट हमने ले ली y पर kg। अब हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट बनेगी 2 kg एप्पल्स थे यानी कि 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स y इज इक्वल्स टू 160। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे 4 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल्स टू 300। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब ये तो हो गई एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, हमें दिखाना है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें ड्रॉ करना है एक ग्राफ और उस पर हमें रिप्रेजेंटेशन देनी है जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है। सेम प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 को लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। y को इधर रखेंगे 160 माइनस 2x। अब बॉक्स बनाना है हमें एक x y। अब हमें x की वैल्यू इस तरीके से रखनी है कि y की और x की वैल्यू ऑलमोस्ट आसपास रहें। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दें तो 160 में से 2 1 ज़ा 2 माइनस करेंगे तो 150 आएगा। अब एक साइड तो x का वैल्यू 1 आ रहा है, दूसरी साइड y का वैल्यू आ रहा है 150, तो इनमें गैप बहुत ज़्यादा हो गया। आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे ऐसी चीज़ों को। तो कोशिश ये करें कि इनका जो गैप है वो बिल्कुल आसपास रहे और मल्टीपल्स में चले। जैसे यहाँ पे हमें 10 का मल्टीपल नज़र आ रहा है तो हम कोशिश करें कि 10 के मल्टीपल में ही हमें आंसर मिले। x की वैल्यू मान लिया हम रख देते हैं 50, मैंने x का वैल्यू रखा 50, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 160 माइनस 2 इंटू 50। 160 में से 100 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 60, यानी कि x का वैल्यू 50 रखा तो y का वैल्यू हमें 60 मिल गया। तो ये ऑलमोस्ट आसपास हैं और ये मल्टीपल में है किसके 10 के। तो जब हम डेटा लेंगे तो वो 10 के मल्टीपल में लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा सॉल्व करना
ईजी हो जाए। अब एक और नंबर चाहिए हमें, कम से कम 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, अब x का वैल्यू रख लेते हैं हम 60। जब x का वैल्यू 60 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 160 माइनस 2 इंटू 60, 62 से होता है 120, 160 में से 120 जाएगा, हमारे पास बचेगा 140, ये बचेगा 140, ये आ गया हमारा y का वैल्यू। अब हमें एक इक्वेशन की वैल्यूज तो मिल चुकी हैं, अब हमें सॉल्व करना है दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। अगेन इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे, इधर x और उधर y। अब देखेंगे इसमें हम आगे 4x प्लस 2y इक्वल टू हमारे पास है 300। हम इसमें सबसे पहले 4x को उधर लेके जाते हैं, हमारे पास बचेगा 2y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 4x। अब ये जो 2 है इसको भी उधर लेके जाते हैं, तो हमारे पास बचेगा y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 4x अपॉन 2। या तो आप इसको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करते चलिए, या नीचे से आप 2 को रिमूव भी कर सकते हैं, दोनों साइड से 2 कॉमन निकाल के। हम दोनों साइड से 2 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा अंदर, 150 माइनस 2k 2x अपॉन 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। x की वैल्यू आप रखते हैं 50, 52 से होता है 100, तो 150 में से 100 जाएगा तो y की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 50। उसके बाद बात करें x की वैल्यू हम रख लेते हैं 60, तो 62 से होता है 120, 150 में से जब आप 120 माइनस करेंगे आपको बचेगा 30। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट आ चुके हैं, यहाँ पे भी 2 पॉइंट आ चुके हैं। आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हो, तो यहाँ पे भी 10 के मल्टीपल्स हैं और यहाँ पे भी 10 के मल्टीपल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, 160 माइनस 120 होता है 40, ये 140 नहीं आएगा, यहाँ पे 40 आएगा। इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम, 10 के मल्टीपल्स ले लेंगे हम, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरीके से ऊपर ले लेंगे। ये हो जाएंगे हमारे मल्टीपल्स 10 के, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे अगेन x के मल्टीपल्स, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब हम सबसे पहले पहली इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू है 50, y की है 60। x की वैल्यू 50 है, y की 60 है, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट हमें मिलेगा 50,60, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में हमें x की वैल्यू 60 दी गई है, y की वैल्यू 40 दी गई है। x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 40 है, तो 40 वाली लाइन कुछ ऐसे आएगी और 60 वाली लाइन यहाँ पे। तो जो ये पॉइंट हमें मिलेगा, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा 60,40। पहले x की वैल्यू आती है, बाद में y की वैल्यू आती है, आप ये चीज़ याद रखिएगा। ये हमारा पॉइंट हो जाता है। अब इन दोनों को मैच करके हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो इन दोनों से पास करेगी। इन दोनों से पास होते हुए एक लाइन खींच देंगे, कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन, ये हमारी लाइन हो जाएगी। अब इस लाइन का नाम हमें लिखना है। नाम क्या रहेगा इसका, जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, ये हमारी इक्वेशन का नाम हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन में क्या दिया गया है, जब x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू भी 50 है, यानी कि ये पॉइंट इधर से और ये पॉइंट इधर से, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 50,50 सेकंड लाइन के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 60 है तो y की 30 है,
y की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 60, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा सेकंड, ये हमारा हो जाएगा सेकंड पॉइंट। तो इन दोनों से पास होते हुए हम एक और लाइन खींचेंगे अगेन। जब आप लाइंस को स्केल यूज करके खींचेंगे तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी ग्राफ पे लाइंस गिवन होंगी। तो यहाँ से जब दूसरी लाइन खींचेंगे तो वो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी आपकी, इस तरीके से वो लाइन आएगी, यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पे। तो इस इक्वेशन का जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, 4x + 2y = 300। जो इस इक्वेशन का नाम रहेगा वो रहेगा 4x + 2y = 300, और ये पॉइंट हमारा क्या था 60,30। तो इस तरीके से ये आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है किसी भी इक्वेशन की। इस तरीके से हमने सीखा कि किसी भी लाइन को किस तरीके से हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। घर पे रह के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर से ज़रूर करें। एग्जाम्पल जितने भी आपके बुक में गिवन होते हैं उन एग्जाम्पल्स को ज़रूर ट्राई करें। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा और उन चैप्टर्स को भी पढ़ लीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।